हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मैन 2023 की है और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 अपॉन I2 मॉड इज। तो एक सर्किट दे के हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो हमको जाहिर सी बात है कि इसमें I1 I2 और I3 को वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तभी हम इसको प्लेस करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम देखें तो 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी, एक 20 वोल्ट की लगी, और इसके बीच से एक ब्रांच लगी जिसमें दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं 10 ओम के, जिसमें करंट जा रही है I1 एंड I2। तो हम इसको मान लेते हैं I डैश इक्वल टू मान लेते हैं I1 प्लस I2, और 10 ओम रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 ओम। तो इस सर्किट डायग्राम को हम लोग दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ से अब हमारे पास कितने ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 5 ओम का, और करंट कितनी हो गई इसमें करंट हमने मान लिया I डैश। नीचे एक रेजिस्टेंस लगा 10 ओम का जिसमें करंट जा रही है I3। तो अब हमारा ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं ABCDEFG। तो पहले हम लोग एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे लूप के लिए। ABCDEFA लूप के लिए लिख लेते हैं। इसको हम लोग कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो ये जो 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो ये आएगा 20 माइनस, हायर से लोअर हो रहे हैं तो ये माइनस का आएगा 10। सेम डायरेक्शन में तो ये डिक्रीज करेगा पोटेंशियल को, तो ये आएगा -10I3, है ना। तो ये पोटेंशियल को ड्रॉप करने वाला है, इक्वल टू 0। तो ये आ गया -10I3 इक्वल टू -10। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें I2 और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लूप कंसीडर कर लेते हैं। लूप ABGFA लूप को कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो ऐसे ले लेते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, तो ये बनेगा 10। करंट की डायरेक्शन सेम जा रही, तो ये भी पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा। तो ये ड्रॉप करेगा -5 इंटू I डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 5I डैश इक्वल टू 10। तो I डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एम्पियर I डैश। अब हमें मालूम है कि I डैश जो है, I डैश की वैल्यू कितनी थी, I1 प्लस I2। ऑब्जर्व करें तो I1 जो करंट जा रही 10 ओम में जा रही है, और I2 भी जो है 10 ओम में जा रही है। दोनों रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है, तो इसमें जो I1 और I2 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू हो जाएगा I डैश बाई 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। एज इट इज हम लिख लो I2 के लिए लिख सकते हैं I डैश बाई 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अब हमारे पास तीनों करंट की वैल्यू आ गई, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं I1 प्लस I3 अपॉन I2 का मॉड। I1 की वैल्यू हमारी आई है 1, प्लस I3 की वैल्यू भी आई 1 एम्पियर, अपॉन I2 की वैल्यू आई 1 एम्पियर। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2/1 हो जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू आई हमें, जो हमसे आस्क करी गई थी, वो वैल्यू आई 2। सो 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।